नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, 29 अगस्त 2024 बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनको सर्वसम्मति से दोबारा से क्या कहें कि छठी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बहुजन समाज पार्टी का चुन लिया जाता है। उसके बाद साथियों, उस बैठक में बहन मायावती द्वारा एक 60 पेज की बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों एक बुकलेट भी जारी की जाती है। आप कह सकते हैं कि बहन जी ने वहाँ पर उस मीटिंग के दौरान मौजूद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पदाधिकारी है, उन सभी को वहाँ पर जो है संबोधित करने का काम किया है। वो जो संबोधन है उसको उन्होंने एक बुकलेट के रूप में जारी किया है, जिस बुकलेट को आज सोशल मीडिया के माध्यम से नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने भी जारी किया है। और उसके बारे में उन्होंने बात करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों जो है एक साजिश का उजागर उन्होंने किया है। उन्होंने लिखा है कि अब जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने की जो साजिश है वो की जा रही है। किस पार्टी के लिए या किस व्यक्ति के लिए उन्होंने ये बात की है साथियों, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन बहुजन समाज के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सावधान रहने वाली, सचेत रहने वाली, जागरूक करने वाली बात है कि साथियों इस समय जो दौर चल रहा है वो बहुजन राजनीति के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत ही क्रिटिकल दौर चल रहा है, बहुत ही नाजुक दौर चल रहा है। इस दौर में बहुजन समाज के नेताओं को बहुत ही जागरूक और सचेत रहकर अपनी जो रणनीति है वो बनानी है और उसको अमल में लाना है। साथ ही साथ जो राजनीति इस समय साथियों चल रही है, उस राजनीति में भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, उनको बिल्कुल भी अन्य जो पार्टियां हैं उनके बहकावे में वो चाहे कितना ही लालच दें, उनमें नहीं आना चाहिए। इस तरह की जो बात है साथियों, ये जो साजिश आकाश आनंद जी बता रहे हैं उससे साफ जाहिर होती है। और उनका यही कहना है कि आपको अगर इन साजिशों का विराम लगाना है, ये साजिश आपके खिलाफ ना रची जाए, तो आपको राजनीतिक जो सत्ता है वो हासिल करनी होगी। क्या कुछ आकाश आनंद जी ने क्या कहा है, आइए साथियों वो देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर साथियों बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का वो संदेश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुजन मिशन मूवमेंट को खत्म करने की जो साजिश है वो रची जा रही है। क्या उन्होंने कहा है साथियों, एक एक शब्द मैं आपको बताऊंगा, पढ़कर भी सुनाऊंगा और उसके पीछे उनका कहने का मतलब क्या है वो भी साथियों आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वो कहते हैं, संविधान बचाओ का माहौल बनाकर कांग्रेस का इंडी अलायंस आप जानते हैं साथियों, बहुजन समाज पार्टी और जो भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, वो साथियों जो इंडिया गठबंधन उन्होंने नाम दिया था INDIA, उस गठबंधन को साथियों वो इंडी अलायंस कहते हैं। क्योंकि जो इंडिया साथियों वर्ड है, इसमें जो अंतिम जो एक अक्षर आता है ए का मतलब होता है अलायंस। उस अलायंस को साथियों इस शब्द से अलग कर दिया गया है और इसको बोला जाता है इंडी, और ए मतलब अलायंस का मतलब हिंदी में होता है गठबंधन। तो इसलिए साथियों ये जो कांग्रेस और अन्य जो विपक्ष पार्टियां थी, इनका गठबंधन हुआ था, उसको इन्होंने इंडिया नाम दिया था। लेकिन भारतीय संविधान को मानने वाले लोग, भारतीय संविधान का सम्मान करने वाले लोग साथियों इसको इंडी अलायंस बोलते हैं, इंडी गठबंधन बोलते हैं। क्योंकि इंडिया हमारे देश का नाम है और ये किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक पार्टियों के जो एक दल है या जो समूह है उसका नाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देश का जो नाम है उसके साथ साथियों ये जरूर जो भारतीय संविधान है उसके साथ ये उसका अपमान है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी या उसके नेता साथियों इसको इंडिया जो अलायंस है या इंडी गठबंधन है वो यहाँ पर बोलते हैं। और उसी का जिक्र यहाँ पर आकाश आनंद जी साथियों अपने जो पोस्ट है उसमें कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं, संविधान बचाओ का माहौल बनाकर कांग्रेस का इंडिया अलायंस आप समझ चुके हैं क्या है साथियों। और संविधान की झूठी कसम खाकर भाजपा वाले संविधान को साथियों आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए, पहली बार वो शपथ लेने जब संसद में जाते हैं तो उसको माथे से साथियों वो लगाते हैं। उसी का जिक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो घटना है उसका जिक्र यहाँ पर साथियों आकाश आनंद जी कर रहे हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं।
संविधान की झूठी कसम खाकर भाजपा वाले पहले आरक्षण फिर बहुजन मूवमेंट खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। तो साथियों, जो बहुजन मिशन को जो खतरा है, जो खत्म होने की जो साजिश है, वो कौन रच रहा है? भाजपा वाले और जो इंडी अलायंस है उसके घटक दल बहुजन मूवमेंट को खत्म करने की जो साजिश है वो रच रहे हैं। ये कहना है आकाश आनंद जी का, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इंडी अलायंस, अब इसमें आप साथियों समझ जानते हैं कितनी पार्टियां थी इंडी अलायंस में, और जो भाजपा है उसके घटक दल हैं वो मिलकर बहुजन समाज पार्टी या कहें कि बहुजन मिशन मूवमेंट को ख़त्म करने की जो साजिश है वो कर रहे हैं। आरक्षण पर इन्होंने साथियों लगातार कुटाराघात किया है और उसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उसको बिल्कुल भी निष्प्रभावी है साथियों जो बना दिया है। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी ये होने नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि जो साजिश ये रच रहे हैं, बहुजन मिशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी उनके जो नापाक मंसूबे हैं उनको यहाँ पर लागू नहीं होने देगी। बहुजन मिशन को वो ख़त्म होने नहीं देगी। इनको लगातार जवाब देने का काम बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में करने वाली है और करेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जीवन और उनकी सरकार द्वारा समाज के हित और जन कल्याण की नीतियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। वो कह रहे हैं कि ये जो साजिश रची जा रही है इसका पर्दाफाश करने के लिए आरक्षण के विरुद्ध जिस तरह से ये कोर्ट के माध्यम से जजमेंट दिला रहे हैं और आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए ये लेटरल एंट्री कर रहे हैं, लगातार निजीकरण कर रहे हैं, इनकी जो रणनीतियां हैं उनका खुलासा करने के लिए और बहन जी ने अपने शासनकाल में जो जन कल्याण के लिए काम किए, जो नीतियां बनाई, उन नीतियों को लेकर, उन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। उनके जो मंसूबे हैं उनको हम बिल्कुल भी यहाँ पर साथियों जो है सफल नहीं होने देंगे। ये बात कह रहे हैं आकाश आनंद जी। आगे वो कह रहे हैं यह किताब, जिस किताब का मैंने आपको साथियों जिक्र किया, 60 पेज की वो किताब है और जो 29 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो महत्वपूर्ण बैठक होती है, उस बैठक में जो बहन जी का संबोधन है साथियों, उस संबोधन के दौरान ये जो किताब है उसको पब्लिश किया गया था। उस किताब का जिक्र यहाँ पर वो कर रहे हैं। उस किताब की जो फोटो है साथियों वो भी आकाश आनंद जी ने अपने ये जो पोस्ट है इसके साथ शेयर की है। उसी का संदर्भ देते हुए वो उन्होंने ये जो साजिश है इसके बारे में उन्होंने खुलासा किया है। वो कहते हैं यह किताब हमारी आज़ादी की किताब है। आप देख सकते हैं कि साथियों ये जो किताब है कितनी महत्वपूर्ण है बसपा कार्यकर्ताओं के लिए, बहुजन समाज के लिए। वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी किताब है ये कोई एवं ही किताब नहीं है जिसको सिर्फ बहन जी का संबोधन मानकर छोड़ दिया जाए। ये हमारी आज़ादी का दस्तावेज है, हमारी आज़ादी की किताब है, संविधान के खिलाफ हो रही साजिश का जवाब है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है साथियों। अगर आप कमेंट में चाहेंगे साथियों, अगर ये किताब आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ हम आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। इसकी पीडीएफ हमारे पास है साथियों। अगर आप कमेंट में करेंगे, जो भी साथी कमेंट में कहेंगी उन्हीं साथी को साथियों ये जो किताब है साथियों आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। पीडीएफ इसका जो वर्जन है वो आपको दे दिया जाएगा। आगे वो कहते हैं बहन जी का संदेश घर घर पहुंचाएंगे, कांग्रेस भाजपा की साजिश बेनकाब करेंगे। बहन जी ने जो संदेश इस किताब के माध्यम से देने का काम किया है, कांग्रेस और बीजेपी की साथियों जो रणनीतियाँ रही हैं, जो नीतियाँ रही हैं, इनकी जब सरकारें रही हैं उस सरकार के दौरान इन्होंने किस तरह से बहुजन समाज को ठगने का काम किया है, संविधान के विरोध में इन्होंने काम किया है लगातार। उन सभी बातों को लेकर, उन सभी बातों का जिक्र साथियों, उसका इतिहास वर्तमान इस किताब में साथियों मौजूद है। यही संदेश वो घर घर पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचाएंगे। और कांग्रेस भाजपा की जो साजिश है, जिस साजिश का साथियों बहन जी ने अपनी किताब में वर्णन किया है, उन साजिशों का वो बेनकाब जरूर करेंगे जनता के सामने, उनको जनता को बताएंगे और जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। सबसे नीचे साथियों उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात लिखी है। वो कह रहे हैं याद रहे संविधान हमारी पहचान है। जो संविधान है साथियों, भारतीय संविधान है, ये हम लोगों की पहचान है। आरक्षण हमारी आज़ादी है। संविधान और संविधान के तहत मिलने वाला साथियों जो आरक्षण है, इसको उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। और बहुजन समाज के लिए जो आरक्षण मिला हुआ है, इस आरक्षण को उन्होंने बताया है कि
ये आरक्षण ही बहुजन समाज की असल आज़ादी है। तो आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं, आकाश आनंद जी कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने बहुजन समाज को देने का काम किया है। और बहुजन समाज पार्टी SC/ST रिजर्वेशन को लेकर जो जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, और SC/ST जो समुदाय है, इनके जो हक अधिकार हैं, इनको जो आरक्षण में अधिकार दिए गए हैं, जो सुविधाएं इनको दी गई है, उन सुविधाओं को लेकर, उन अधिकारों को लेकर बहुजन समाज पार्टी कितनी सीरियस है, इस पोस्ट से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण बात और कितनी सीरियसनेस से वो अपनी जो बातें हैं आकाश आनंद जी कह रहे हैं, और किस हद तक बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के अधिकारों को बचाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की जो सुविधाएं दी गई हैं उनको बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, वो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जो संविधान है वो हमारी पहचान है, इससे हमारी पहचान है, क्योंकि बाबा साहब भी कहते हैं वी आर ओनली फर्स्टली एंड लास्टली इंडियन, हम पहले और बाद में सबसे पहले हम भारतीय हैं। इसी भारतीय की पहचान साथियों हमको भारतीय संविधान देता है, और उसी पहचान के बारे में आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है वो हमारी पहचान है, और इस भारतीय संविधान के तहत बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन की जो सुविधा दी है, वो रिजर्वेशन, वो आरक्षण हम लोगों की आज़ादी है। तो ये बड़ी साजिश जो साथियों कांग्रेस के जो घटक दल हैं, इंडिया अलायंस है या इंडिया है, उसके द्वारा, और जो भाजपा है इसके द्वारा जो साजिश बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने की साथियों रची जा रही है, उस साजिश का पर्दाफाश बहन जी ने अपनी बैठक में किया है। और उस बैठक के माध्यम से उन्होंने जो संदेश बहुजन समाज को देने का काम किया है, उस संदेश को आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि हम घर घर ले जाएंगे, और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बहुजन जो मिशन है, मूवमेंट है, मान्यवर साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो मिशन है, जो हमारे बहुजन महापुरुषों का जो मिशन है, उस मिशन को ख़त्म करने की साजिश जो रची जा रही है, उस साजिश का पर्दाफाश हम लोग करने का काम करेंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। बीजेपी कांग्रेस की जो पोल है वो जनता के सामने खोलने का काम हम करेंगे, और बहुजन समाज पार्टी के होते हुए हम उनकी जो साजिश है इसको सफल नहीं होने देंगे, उनको हम जरूर जो है असफल उनको करेंगे। और आपने देखा भी साथियों, SC/ST जो रिजर्वेशन का जजमेंट आता है उस पर बीजेपी को साथियों जो कांग्रेस बीजेपी की जो सरकार वर्तमान में चल रही है, NDA की सरकार जो वर्तमान में चल रही है, उस पे साथियों उन्होंने बहुत ही बड़ा एक्शन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लिया गया है। जिस तरह से उन्होंने समाज के द्वारा जो 21 अगस्त भारत बंद का ऐलान किया गया था, उस आंदोलन का साथियों पूर्ण रूप से समर्थन किया, और बहुजन समाज पार्टी का जो झंडा था वो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भारत बंद में साथियों शामिल हुआ, और उसको सफल करके भी दिखाया। हालांकि अभी सरकार के द्वारा या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फैसले पर अभी कोई जो जवाब है वो नहीं आया है। उसकी जो साथियों इस पर रिव्यू जो पिटीशन है वो दाखिल करने का जो समय 30 अगस्त था वो अभी ली जा रही है। इसके बाद इस पर जो रिव्यू होगा साथियों, उसके बाद हो सकता है कोई फैसला इस पर जरूर आएगा। लेकिन सरकार को साथियों झुकाने का काम जरूर किया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर हम लागू नहीं करेंगे, हमारी सरकार इसको लागू नहीं करेगी। तो बड़ी साजिश साथियों जो बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, उस साजिश का पर्दाफाश आकाश आनंद जी ने किया है। जिस तरह से वो चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी संविधान को साथियों अपने कंधों पर ऊंचे घूम रही थी, बाबा साहब को ऊंचे घूम रही थी, लेकिन संविधान लोकसभा का चुनाव परिणाम आते ही वो संविधान को भूल जाते हैं, वो बाबा साहब को भूल जाते हैं, और जो समाज ने उनको भर भर कर वोट दिया, आज जब उस समाज को उन पार्टियों की ज़रूरत होती है, उन पार्टियों के मुंह से उनके लिए एक शब्द भी नहीं निकलता है। तो ये बड़ी साजिश साथियों आकाश आनंद जी ने बताया है, और क्यों उन्होंने ये साजिश बताया है उसका पर्दाफाश भी, उसके बारे में उन्होंने अपना विवरण भी दिया है। तो साथियों इस मैसेज को आप अधिक से अधिक बहुजन समाज के लोगों के लिए, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के लिए, बहुजन मिशन की बेहतरी के लिए साथियों इस मैसेज को अधिक से अधिक शेयर करने का काम करें। इसी नोट पर आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।